जय हिंद। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत ही जी जान लगा के आराम से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2। क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? आज हम देखेंगे पार्ट में, कहने का मतलब क्लास नंबर 2। क्या देखेंगे? क्लास नंबर 2। अब आप ये बोलिएगा कि सर आप क्लास नंबर 1 कहाँ पे बताए हैं, तो आपको बता दें, यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आराम से इस वीडियो को पूरा करने के बाद और आप आराम से जाके हमारे प्ले लिस्ट पे जाके आराम से पहले का वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है ना। तो आइए गप ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए यहाँ पे एक आराम से, चलिए आज हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 156 का। कितना का बोला? यहाँ पे 156 का, ठीक है ना। इस कैटेगरी का प्रश्न मैंने कल बहुत ही आराम से बताया, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे दिया है 156। क्या दिया? 156। तो यहाँ पे देखते हैं किस चीज को बनाएंगे। यहाँ पर अभी लिख लेते हैं हम लोग 156। ये पहले 2 से कटेगा, 2 से कटिए 7 बार में और 8 बार में। अगला ये 2 से कटेगा 6 बार में और 9 बार में, कोई दिक्कत। इसके बाद जो कटाएंगे हम लोग 3 से, कौन से कटाएंगे? इसको 3 से कटाएंगे। तो ये कटा के देखते हैं, 3 से कटाएंगे 1 बार में और यहाँ पे 13 बार में। अगला ये 13 से आपका कटेगा, कौन से कटेगा? 13 से कटेगा, कितना बार में कटेगा? ये आपका 1 बार में। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये देखते हैं आगे यहाँ पे दिया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसको बदलना है पावर में। कौन बदलना है? आपको पावर में बदलना है। तो यार हम देख लेते हैं यहाँ पे पावर कैसे बदलेंगे। तो देखिए 2 कितना बार आया है, तो आप बोलिएगा 2, तो आपका 2 बार आया। कितना बार आया है? 2 बार। तो लिखिए 2 पे पावर 2 गुना 3 कितना बार आया, तो बोलिएगा 3 1 बार आए हैं। अगला और 13 कितना बार आएंगे, तो आप बोलिएगा कि 13 आपका कितना बार आया? 1 बार। कितना बार? 1 बार। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि एक्स के जगह, कितना के जगह पे बोला है? एक्स के जगह पे। तो बताइए यहाँ पे कि एक्स के जगह पे यहाँ पे कितना मेरा एक्स, कितना है? एक्स। तो बताइए कि 2 में पावर कितना है, तो आप बोलिएगा 2 में पावर कितना मेरा? 2 है। कितना है? 2 है। तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल कितना हो जाएगा? एक्स बराबर कितना? 2। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2। तो अब ये बताइए हमको कि कहीं पे आपको 2 दिख रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सी नंबर। कितना नंबर? सी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखने वाले हम लोग दूसरा सवाल। अब यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, जरा सा आपका बेसिक है। यहाँ पे दिया है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो आइए आपको 2 नोट बनवा देते हैं, आराम से लिख लीजिएगा। नोट बना के यदि आपको कहीं पे दिखाई देगा एचसीएफ, एचसीएफ, तो इसका मतलब होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। और मौसम को क्या बोलते हैं? मौसम को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अगला अब यहाँ पे देखा एलसीएम, एलसीएम इसका मतलब होता है लॉस। क्या होता है इसका मतलब? लॉस। और लॉस को क्या बोलते हैं? बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। कोई दिक्कत? चलिए अब देखने वाले हैं आगे कि हम लोग को क्या दिया गया बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको निकालने दिया है कि 196 कितना बोला यहाँ पे? 96 और 196 और 440 का क्या बोला? एचसीएफ। क्या बोला? एचसीएफ। और आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले तो आपको बता देते हैं कि एचसीएफ किसको बोलते हैं और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लेते हैं, आप देखिएगा आपको बोलते हैं पहले नंबर, देखिए यहाँ पे बोल देगा 8 और 16 का। 8 और कितना? 16 में देखिए आप कितना देते हैं? 17। कितना देते हैं हम लोग? 17। इसका बोलेगा एचसीएफ। क्या बोलेगा यहाँ पे? एचसीएफ। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं। अब जब भी आपको एचसीएफ देगा तो एचसीएफ बनाने का 2 तरीका होता है। क्या तरीका होता है? 2 तरीका। तो आपको पहले यहाँ पे बताने वाले कौन विधि? तो बोलेंगे यहाँ पे भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग भाग विधि, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना? 8 देंगे 8 और यहाँ कितना? 17। 8 दिन 16 होते हैं। कितना होता है? 16। कितना? अब यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे कितना? यहाँ पे 8 है। कितना? यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 8। कोई दिक्कत? अब एक में 8 कितने बार में आते? तो बोलेगा आप 8 बार में आते हैं, तो यहाँ पे 8। ये कंप्लीट। तो आपको कोई बोलेगा कि बताओ एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ कितना हुआ। तो आप ये बताइए हमको जरा सा कि पूरा का पूरा चीज कटा कौन चीज का? आप बोलिएगा 1 से। कौन चीज कटा है? पूरा पूरा चीज कटा कौन चीज से? 1 से। तो यहाँ पे एचसीएफ 1 कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं अपना सवाल जो दिया गया है। तो ये देखते हैं हम लोग क्या सवाल दिया गया है। आज पर हम क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये अब देखते क्या बनाने दिया है हमको। बनाने दिया है 96 और 404। तो ये यहाँ पे देखते हैं हम लोग 96 कितना बोला? 404, 404। इसको हम कटाने का प्रयास के लिए देखते हैं क्या ये 4 से कटेगा, तो गुना करके देखते हैं यहाँ पे। तो लिखिए 96 गुणित 4 तो 24, 24 की 4, 24 की 4। हाथ में कितना हो गया आपका? 2। कितना हो गया? 2। और यहाँ पे देखिए नौका पढ़ेंगे हम लोग, कितना बार बोलते हैं? नौका पढ़ेंगे 4 बार, तो कितना? 36, 36 और 2 कितना होता है? 38। कितना होते हैं? 38। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना बार? 4 बार में। 4 बार में कितना हो गया? 384। कोई दिक्कत? अब घटाइए, 4 में 4 0
10 में 8 2, ये वाला क्या हो गया आपका कट गया, क्या हो गया आपका ये वाला कट गया। अब इसको हम क्या करते हैं काट देते हैं। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे हम कितना देंगे 96, कितना देंगे 96। 96 आपका कितना बार में कटेगा, तो आप बोलिएगा कटेगा आपका 4 बार में। कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 96 आपका कितना बार में कटेगा, तो बोलेंगे 4 बार में। 4 बार में करेंगे कितना होगा 80, तो यहाँ पे कितना हो गया 16, यहाँ पे कितना हो गया 16, कोई दिक्कत। फिर आगे करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका 20, कितना हो गया यहाँ पे 20। अब पता 16 में 20 कितने बार में आएगा, तो आप बोलिएगा एक बार में, तो यहाँ पे कितना हो गया 16, कितना हो गया यहाँ पे 16, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, कितना हो गया यहाँ पे 4। अब पता यहाँ पे कितना 16, 16 कितना बार में कटेगा, तो आप बोलिएगा 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 16। तो आप बताइए हमें जरा सा कि आपका मौसो क्या बोलेंगे, मौस, और मौसो क्या बोलते हैं, मौसो को बोलते हैं SCF, क्या बोलते हैं मौसो को SCF। अब बताइए जरा सा कि SCF आपका कितना निकला, तो आप बोलिएगा 4, कितना निकला 4। तो अब ये बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपका बिल्कुल सही आंसर कौन बोला होगा। तो आप बोलिएगा सर कि मेरा बिल्कुल सही कितना नंबर होगा, सी नंबर, कितना नंबर सी नंबर। कोई दिक्कत, तो बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 18 में, कितना नंबर 18। 18 में फिर दिया आपको, देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, आपको यहाँ पे दिया है 26 और 91 का SCF, और आपको बता चुके हैं कि SCF का मतलब क्या होता है, तो SCF का मतलब होता है मौसो, क्या होते हैं मौसो होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो कितना बोला यहाँ पे सर, बोला आपको यहाँ पे 26, और इसके बाद कितना बोला यहाँ पे 91, कितना बोला 91, तो यहाँ पे लिख दिए 91, कोई दिक्कत। इसको हम कटाते हैं 3 से, कितना बार कटाते हैं 3 से, कोई दिक्कत। तो ये गुना करते हैं, नहीं पता है तो यहाँ पे देख लेते हैं 26 गुना 3, 18 का 18, अंत में 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7, तो टोटल कितना हो गया 78, कितना हो गया आपका 78, कोई दिक्कत। 11 में 3 जाएगा तो आपको बचेगा यहाँ पे कितना 3, कितना बचेगा 3, ओ 11 में 8 जाएगा कितना बचेगा आपका 3, और यहाँ पे 8, 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा 1, कितना बच गया 1, कितना हो गया 13। अब यहाँ पे लिखेंगे 26, तो बताइए कि 13 में 26 कितने बार में आते हैं, तो आप बोलिएगा 13 में 26 आते हैं 2 बार, कितना बार में 2 बार में, तो यहाँ पे लिख दिया कितना 26, इधर आपका क्या हो गया कट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे मौसो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, और मौसो क्या बोलते हैं, मौसो को बोलते हैं SCF। तो बताइए कितना हुआ, तो आप बोलिएगा 13, कितना हुआ सर आपका 13, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 13, ये आपका निकल गया बिल्कुल सही आंसर। तो बताइए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपका बिल्कुल सही आंसर कौन बोला है। तो आप बोलिएगा सर कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 13 कितना नंबर में है, तो बोलेंगे B नंबर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब अगला यहाँ पे देखिए फिर दे दिया है, अगला फिर आपको क्या दिया यहाँ पे, देखिए 510, 510 और कितना का बोला 92 का, कितना बोले 510 और कितना का बोला है 92 का, क्या बोला है SCF। अब यहाँ पे देखिए जो भी चीज छोटा हो इसको पहले लिखेंगे और जो चीज बड़ी संख्या इसको बाद में लिखते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे 92, कितना लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 92, और यहाँ पे कितना आपका 510, कितना 510, इसको कटाएंगे हम लोग 5 बार, कितना बार कटाएंगे इसको 5 बार, तो ये गुना करते हैं 92 गुनी 5, 5 दूनी 10, जीरो हाथ में 1, 9 पचे 45, कितना हो गया 46, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 460, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हो गया 0, 11 में 6 जाए कितना बचेगा 5, ये कट गया, तो यहाँ कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। अब बताइए 25 का में 90 कितना बार में आते हैं, तो आप बोलेगा एक बार में कितना आएगा 50, तो यहाँ पे एक बार में कितना आएगा, तो बोलेंगे हम लोग एक बार में कितना आएगा आपका यहाँ पे 50, एक मिनट, यहाँ पे 92 होगा, यहाँ पे कितना होगा आपका 92, क्यों यहाँ पे देखिए 92, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम 92, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 42, कितना हो गया यहाँ पे 42। अब 42 से भागा किसमें देंगे 50 में, कितना में देंगे 50 में, तो ये भी आपका कितना बार में कटेगा, तो बोलेंगे हम लोग एक बार में, कितना बार में एक बार में, तो यहाँ पे कितना हो गया 42, यहाँ पे कितना हो गया 8, फिर यहाँ पे उतारेंगे कितना 42, कितना बार में, तो बोलेंगे 5 बार, कितना बार में 5 बार में कितना होता है 40। अब यहाँ पे कितना हो गया 2, कितना हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख देंगे 8, कितना लिख देंगे यहाँ पे 8, 2 कम 8 कितने बार में आते हैं, तो बोलेंगे 4 बार में। तो आप बताइए जरा सा हमें कि मौसो, एक मिनट, मौसो को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसो को बोलते हैं SCF। तो बताइए कितना हो गया, तो बोलेंगे 2, कितना बोलेंगे 2। तो बताइए कहीं पे यदि आपको 2 दिख रहा है, आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, और आप बोलिएगा बिल्कुल हमको दिख रहा है कितना नंबर में है A नंबर, कितना नंबर में A नंबर, तो ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। अगला यहाँ पे दिया है 336 और 54 का SCF, तो ये देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे 336 और 54 का SCF। फिर इसको निकालते हैं हम लोग जरा से, यहाँ पे देख लेते हैं कितना, तो बोले छोटी वाला पहले लिखेंगे यहाँ पे 54 और कितना 336, 336, इसको मैं कटाते कितना बार में 7 35, 7 बार में, कितना गुना करते हैं पहले हम 7 से करते हैं, तो लिखते 54 गुना कितना लिखेंगे यहाँ पे 7, आइए गुना करते हैं 7 चौक 28 की 8, हाथ में 2,
7 पचे 35 और 2 कितना होता है 36, कितना होता है 36, 35 और 2 कितना होता है 37। इसका मतलब ये 7 बार में ना जाके कितना बार में जाएगा, तो बोलेंगे 6 बार। कितना बार लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 54 गुना 6। कोई दिक्कत? आइए 24 की 4 हाथ में 2, 30 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 32, कितना हो गया 32। तो कितना बार बोलेंगे 4 6 बार में, तो कितना हो गया मेरा यहाँ पे हो गया 300 कितना 24, कितना हो गया 324। कोई दिक्कत? तो जाइए इसको हम लोग कटा देते हैं। अब यहाँ पे घटाते हैं, 6 में 4 जाके कितना बच गया 2, अगला 3 में 2 जाके कितना बच गया 1, अभी हम लिख देते 54। अब बताइए कि बड़का में 54 आता है कि नहीं आता, तो आप बोलिए बरचौक 48, बरचौक 48, बरचौक 4 बार में 48, 4 बार कितना हो गया 48। अब देखिए यहाँ पे 14 में 8 जाएगा तो बचेगा 6, ये कट गया तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और 6 दूनी 12। तो बताइए यहाँ पे कि एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ, तो एचसीएफ आपको कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, यही हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो बताइए कहीं पर आपको दिख रहा है क्या? यदि आपको दिख रहा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना है हम लोग का, तो आप लोग बोलेंगे कि मेरा आंसर कितना नंबर होगा सर, सी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला नंबर यहाँ पे दिया गया है, कितना कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 12 15 21 का महत्तम समापवर्तक निकाले। कोई दिक्कत? चलिए इसको भी हम भाग विधि से बनाते हैं। तो कितना कितना बोले 12 15 और 17, 12 15 और 17, एक मिनट रुकिएगा, कितना है 12 15 और 17। तो इसको आराम से लिख लेते हैं, यहाँ पे 12 15 और यहाँ पे 21 है। कोई दिक्कत? चलिए भाग विधि से बनाते हैं। तो पहले आप कितना 12, तो लिखते 12, 12 से पहले देखते हैं 15 में, बड़का में 15 नहीं आता तो कितना एक बार कितना होगा 12, तो यहाँ कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, तो यहाँ लिख देंगे 12। अगला ये देखते हैं कि 4 बार में कटेगा 12, ये पूरा कौन काट दिया, तो बोलेंगे पूरा 3 काट दिया, कौन काट दिया 3। अब 3 से भाग देंगे कितना बार में 21 में, तो ये भी हो जाएगा 7 बार में, 7 या 21। तो बताइए कि एचसीएफ, एचसीएफ कितना हुआ, तो बोलेंगे एचसीएफ कितना हुआ मेरा 3, कितना हुआ 3। तो बताइए कितना नंबर पे आपका 3 है, तो आप बोलिएगा सर कि मेरा 3 तो मेरा सी नंबर में मिल रहा है, कितना नंबर में सी नंबर, ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। अगला यहाँ पे फिर यही है 6 72 और 120 का एचसीएफ। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको पहले नीचे लेते आते हैं। चलिए आइए देखते हैं कितना बोले यहाँ पे 6 72 और कितना 120। चलिए भगा देते हैं 6 72 में, तो एक बार में जाएगा 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे गया 1 2, 2 बार में 12, ये पूरा कट गया, जो पूरा काटेगा फिर यहाँ पे इसी को लिखते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे 120, तो बोलेंगे हम लोग 2 120, इधर कट गया, यहाँ पे कितना है 0, कितना यहाँ पे 0 है, और दोका में छक्का में 0 नहीं आता तो अपने मन से क्या लिख देंगे 0। तो इसका मतलब 0 पे आपका क्या यहाँ पे कट गया, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 900, क्या लिखेंगे 900, कितना यहाँ पे 6। तो बताइए कि आपका आंसर कितना नंबर का होगा, तो आप बोलिएगा कि सर मेरा आंसर तो मिल चुका है, कितना नंबर में, तो बोलेंगे कितना नंबर ए नंबर। कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए जरा सा हमें कि आपको वीडियो देखने में कैसे लग रहा है। यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आपके लिए पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन खाली है, तो आप आराम से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो देखने में कैसे लगा। तो आइए गप ना करके हम लोग नेक्स्ट करते हैं, साउंड कम करो इसका। अगला अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका एलसीएम, क्या आ गया आपका एलसीएम, यहाँ पे देखिए क्या बोले यहाँ पे क्या आ गया आपका एलसीएम, और एलसीएम का मतलब क्या होता है हम लोग बता चुके हैं कि एलसीएम का मतलब होता है लॉस ऑफ, एलसीएम का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ, एलसीएम। तो देखते कितना कितना दिया निकालने के लिए, तो हमको यहाँ पे दिया गया 26 और 91 का, 26 और कितना का 91 का। कोई दिक्कत? चाहिए आराम से इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 26 कितना बोले 91, इस कैटेगरी हम लोग बनाए हैं। कोई दिक्कत? और उनको पता है सर कि तर्का में 26 भी आते हैं और तर्का में 91 भी आता है। तो ये जरा देख लेते हैं, 13 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और तर्का में 91 कितना आता है 13 सत्ते 91। अगला अब देखिए यहाँ पे क्या कटेगा, एक बार रुकिएगा जरा सा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी चीज काटने वाला इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 गुना 2 गुना 7। कोई दिक्कत? 13 दूनी 26 आप क्या करना गुना, तो क्या बोलेंगे 13 दूनी 26 और गुना कितना करेंगे 7। चलिए गुना करते हैं, छक्का पढ़ना आपको 7 बार तो होता है, यहाँ पे कितना 42, 42 की 2, 42 की 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होते हैं, तो बोलेंगे 14 और 4 होते हैं 18। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे 100 कितना निकला 82, कितना निकला 182, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी 182 नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डी नंबर, क्या अपना नंबर डी नंबर कितना लिखेंगे यहाँ पे
82। तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया गया एलसीएम। एलसीएम क्या यहाँ पे एलसीएम, तो आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। 25 नंबर, तो कितना बोला, यहाँ पे बोला गया 6 और कितना बोला है 20। देख लीजिए जरा से यहाँ पे क्या दिया है, 6 और 120 का एलसीएम। अब इसको निकालते हैं। ये दोनों मेरा कटेगा, 2 से कटेगा, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 10 बार में। कोई दिक्कत? और ये देखते हैं 5 से कटने वाला है, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे कितना 2। अभी कोई चीज से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे, तो लिखेंगे 2 गुना 5 गुना, अगला कितना है तो लिखेंगे 3 गुना 2। आइए गुना करते हैं, 2 गुना 5 10, अगला और 3 दूनी 6, तो बराबर कितना हो गया, तो बोलेंगे 60। कितना हो गया बराबर मेरा 60। तो बताइए कहीं पे 60 है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर मेरा है। कितना नंबर में है, तो बोलेंगे कितना नंबर, सी नंबर। तो बताइए आपको यहाँ पे 25 है, इसका मतलब कल मैंने बताया था 15 सवाल और आज आपको बताया कितना सवाल बोले 10। तो बताइए कि 10 में 10 कौन कौन बच्चा लाया है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे दिया गया एलसीएम। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया गया है 8 9 और 25 का लघुत्तम समवर्तक, यानी कहने का मतलब एलसीएम क्या होगा। कोई दिक्कत? चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 9 और कितना है 25, कितना है 25। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि आपका पूरा का पूरा चीज से क्या हो जाए, कटे। क्या जो कोई भी चीज कटने वाला नहीं है। जब नहीं होता तो क्या करते हैं, गुना। क्या करते हैं इसको, गुना। तो लिखेंगे 8 गुना 9 गुना 25। कोई दिक्कत? और उनको पता है सर कि 9 हटे कितना होता, 9 होता 72, तो लिखेंगे यहाँ पे 9 है 72 और यहाँ पे कितना 25, तो लिख देंगे यहाँ पे 25। तो इसको गुना करते हैं, 5 दूनी 10 की 0, हाथ में 1, 7 5 35, 35 1 36, एक अंक कट गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 14 हुआ, कितना हो गया यहाँ पे 14। तो यहाँ पे हो गया 0 0 8 1। तो बताइए यदि कहीं पे आपको 18 का दिख रहा है तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आप बोलिएगा कि सर हमको यहाँ पे दिख रहा है कितना नंबर, तो बोलेंगे बी नंबर। कितना नंबर, बी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 में देख लेते हैं क्या है। 27 में दिया गया फिर एलसीएम, क्या दिया गया है, एलसीएम। तो ये देख लेते हैं कितना कितना दिया, तो बोलेंगे यहाँ पे 12 15 और कितना है 21, 12 15 और 21। देख लीजिए 12 15 और 21 का क्या बोला यहाँ पे, एलसीएम। तो ये आराम से जानते हैं निकालने के लिए। इसमें कौन से कटाएंगे, तो पहले 3 से कटाते हैं, 4 बार में, 5 बार में, 7 बार में। अब ये कोई भी चीज से कटने वाला नहीं है। ओ आप बोलेगा 4 कटेगा, चलिए कटा लेते हैं। 2 5 कटेगा, ये 2 बार में, 5 बार में और ये 7 बार में। अभी कोई भी चीज से कटेगा नहीं, 2 कटेगा अपने से, 5 कटेगा अपने से और 7 कटेगा अपने से। तो ये अब इसको गुना करते हैं, तो गुना कर देंगे 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, गुना करते हैं। आइए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, अगला 7 5 35। क्या कि तीनों को पहले गुना किए तो कितना हो गया मेरा 12 गुना 7 5 35। कोई दिक्कत? गुना करते हैं, 5 दूनी 10 की 0, हाथ में 1, 5 कम 5 और 6, एक अंक कट गया, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, तो यहाँ पे हो गया 0 2 4, कितना निकला मेरा 420। तो बताइए यदि आपको कहीं पे भी, यदि आपको कहीं पे 420 दिख रहा है तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बताइए आपको कितना नंबर पे दिख रहा था, आप बोलिएगा सर कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना नंबर में है, तो बोलेंगे बी नंबर। कितना नंबर में दिख रहा है आपको, बी नंबर में। कोई दिक्कत? चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में देख लेते हैं क्या दिया है। अब इसके लिए आपको 2-3 फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे क्या करते हैं हम बताते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको 1-2 चीज बता देते हैं पहले, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कभी कभी मिलेगा मौसो, क्या मिलेगा, मौसो। तो बताइए सर मौसो को क्या बोलते हैं, तो आप बोलिएगा कि मौसो को बोलते हैं एससीएफ। एससीएफ क्यों, ये तो आपको बता चुके हैं। अगला तो बताइए सर लॉसो को क्या बोलते हैं, लॉसो। लॉसो को बोलते हैं एलसीएम। कहीं कहीं आपको मिलती है पहली संख्या, क्या मिलेगा आपको, पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या बोलेंगे, ए, क्या बोलते हैं ए। और कहीं कहीं आपको मिलेगा दूसरी संख्या, क्या मिलेगी, दूसरी संख्या। तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं, बी। आज को हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं 3-4 को फॉर्मूला, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे देखने वाले फॉर्मूला, क्या देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला देखते हैं FORMULA। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सूत्र। क्या होता है, सूत्र। इसमें टोटल मिला के आपको मिलेगा 4 प्रश्न। कितना मिलता है, प्रश्न 4। तो ये देख लेते हैं। तो पहला यहां पे आपको दे देगा ए गुना बी बराबर एससीएफ गुना एलसीएम, एससीएफ गुना एलसीएम। तो ये दोनों में क्या देगा, दोनों में देगा आपको यहाँ पे एससीएफ बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पे ए गुना बी बटे एलसीएम।
ये 2 नंबर, तो ये देखो 3 नंबर क्या देगा, LCM बराबर यहाँ पे दे देगा आपको A गुना B बटे SCF। तो अगला क्या देगा आपको, अगला और दे सकता है यहाँ पे A बराबर क्या बोलेगा SCF गुना LCM बटे B, क्या बोलेंगे बटे B। तो क्या और फॉर्मूला आता है, तो बिल्कुल होता है, और एक होता है अंतिम, कितना होता है मात्र अंतिम। तो अगला क्या होता है, तो अगला बोलेंगे यहाँ पे होता है B बराबर SCF गुना LCM बटे A, यही होता था बिल्कुल फॉर्मूला। इतना जब फॉर्मूला याद कर लेते हैं तब आप समझ लीजिए कि आपका कन्फर्म कितना नंबर होगा, 2 नंबर। कहाँ पे बिहार बोर्ड में, कहाँ बोलेंगे बिहार बोर्ड में। तो आप आराम से याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही लाभदायक, क्यों, क्योंकि जितना फॉर्मूला भी आपको बताए ये टोटल मिला के आपका 2 नंबर क्या पक्का फिक्स करेगा। तो आइए आप देखने वाले हम लोग अगला क्या हमको यही वाला मिला था, तो अगला ये मिला है, तो ये देखते हैं क्या बोला यहाँ पे 28 नंबर में, देख लेते हैं। 28 में बोला है SCF, क्या बोला SCF 306 और 657 बराबर 9 है, तो आपको निकालने क्या दिया है, निकालने दिया है LCM। और हम लोग को पता है सर कि LCM का फॉर्मूला होता है LCM बराबर, फॉर्मूला क्या होता है A गुना B बटे SCF। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका है ये हो गया आपका A, और ये जो है ये क्या आपका क्या B, और यहाँ पे जो दिया है ये हो गया आपका SCF। कोई दिक्कत, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से LCM बराबर A का मान कितना है 306 गुना, और B का मान कितना 657 बटे, और SCF कितना है, तो आप बोलेगा SCF मेरा कितना है 9, कितना है 9। तो ये देखते हैं 9, आप देखते हैं कौन से कटेगा, ये कौन से कटेगा। तो यहाँ पे इसको हम कटाने का प्रयास करते हैं 3 से, कौन से कटाते हैं पहले 3 से कटाते हैं। तो देखिए 3 से आपको कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा आपका 102 और फिर आपका कटेगा 3 से कटेगा तो 3 बार में 9, और यहाँ पे हो गया 4। तो यानी कहने का मतलब कितना हो गया, तो बोलेंगे LCM बराबर यहाँ पे हो गया 34 गुना 657। अब दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करें, क्या करेंगे गुना, तो ये यहाँ पे गुना करते हैं 657 गुना कितना बोलेंगे 34, 7 चौक 28 की 8 हाथ में 2, 20 2 22 हाथ में 2, 24 और 2 26, एक अंक कट गया, 7 तिया 28 हाथ में 2, 5 तिया 15 2 17 हाथ में 1, 18 और 1 19, 8 एकम 8 3 एकम 3, 12 1 13 हाथ में 1 10, 9 11 1 12 हाथ में 1 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब बताइए यदि आपको ये कहीं पे दिख रहा है तो यही आपका बिल्कुल क्या होगा सही आंसर। तो आप बोलिएगा कि हाँ सर को दिख रहा है, कितना नंबर में आपको यहाँ पे दिख रहा है A नंबर, कितना नंबर में A नंबर, तो यही आपका हो गया बिल्कुल सही आंसर। तो आप बताइए, जरा हम कमेंट सेक्शन चेक कर रहे हैं, तो आप बताइए हमें क्या आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए बताइए जल्दी बताइए, जरा हम देखें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए कमेंट कीजिएगा, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला तो अभी आपको हम फॉर्मूला बता दिए, इस फॉर्मूला का आप याद कर लीजिएगा, और इसी से क्या होगा मिला जुला प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ। तो देखते हैं 14 नंबर, कितना नंबर 14 में दिया है, यही है जस्ट फोटो कॉपी, यही मेरा क्या है फोटो कॉपी, और आपको निकालने क्या दिया है, आपको निकालने यहाँ पे दिया है, 1 मिनट इसको क्या करते हैं साइड कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या निकालना है, आपको निकालने यहाँ पे दिया है। आप आराम से पहले सवाल को देखिए, आपको बताते हैं। ये जो है ये होता है आपका A का मान, किसका मान बोले, ये जो आपका है ये हो गया A का मान, ये हो गया 1 मिनट, ये किसका मान हो गया B का मान, किसका मान हो गया B का मान, ये हो गया आपका A का मान, और ये हो गया आपका B का मान, और यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका दिया SCF, ठीक है ना। तो ये देखते हैं कि फॉर्मूला निकालना आपको क्या निकालना, आपको एलसीएम, क्या निकालना आपका एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर A गुना B बटे SCF, क्यों, यही तो मेरा फॉर्मूला होता है, यही मेरा क्या होता है फॉर्मूला। आप मान बिठाते हैं कि मेरा A का मान कितना है, तो A का मान है आपका 26। अगला B का मान कितना है, तो B का मान कितना 91 गुना, और बताइए यहाँ पे SCF कितना है, तो बोलेंगे 13, कितना है 13, तो आप लिख देंगे 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब इधर को गुना करेंगे 2 गुना 91, 2 गुना 91 गुना कीजिए, 9 दूनी 2 एकम 2 9 दूनी 18, 2 एकम 2 9 दूनी 18। तो बताइए यदि आपको कहीं पे 182 दिख रहा है तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बताइए कहां पे है, तो आप बोलिएगा सर हमको यहाँ पे दिखाई दे दिया कितना 182, कितना बोलेंगे 182, तो यही आपका हो गया बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट।
क्या है, आइए देख लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे यही दिया गया क्या, जो भी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये समझते हैं जरा सा, ये जो आपका ई वाला है ये हो गया आपका ए का मान, ये जो है ये हो गया आपका बी का मान, और यहाँ पे जो है ये हो गया आपका एचसीएफ। और अपन निकालने क्या दिया, आपको निकालने यहाँ पे दिया गया एलसीएफ। क्या निकालने दिया है, एलसीएफ। तो आइए आराम से यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, क्या लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, एलसीएम बराबर ए गुना बी बटे एचसीएफ। अब बताइए यहाँ पे कि ए का मान कितना है, तो बोलेंगे 510, कितना बोले 510, गुना बी का मान कितना है, तो बोलेंगे 92, कितना बोलेंगे, ए का मान 510, बी का मान 92, और बताइए आप क्या एचसीएफ कितना है, तो बोलेंगे 2, कितना बोलेंगे 2। अब देखिए इसको यहाँ से कटा दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46। आप दोनों को गुना करते हैं, 510 गुना 46, 510 गुना 46, कोई दिक्कत। अब देखिए जब आपको जीरो होगा ना तो जीरो को नहीं गुना कीजिएगा, तो कितना करेंगे यहाँ पे करेंगे 91 गुना 46, 6 कम 6, अगला 30, एक अंक काट दीजिए, 4 कम 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे हो गया 6 4 3 2। तो बताइए आंसर का कितना निकलेगा, तो बोलेंगे 23 40, कितना बोलेंगे 23 40, और यहाँ पे एक जीरो था तो यहाँ पे लगा देंगे एक जीरो, तो बताइए कितना 23 40 जीरो, 23 40 जीरो, यहाँ पे देखिए तो यही हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला आपका क्या दिया गया है, आप आराम से यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे दिया यही जो भी हम लोग बना रहे हैं, ये हो जाएगा आपका ए का मान, और ये क्या होगा आपका बी का मान, एक मिनट देखिएगा, ये हो गया आपका ए का मान, ये हो गया बी का मान, और ये हो गया एचसीएफ। और आपको निकालना क्या, एलसीएम। क्या निकालना आपको, एलसीएम। तो हम जानते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए गुना बी बटे क्या होता है बताइए, होता है आपका एचसीएफ। तो बताइए ए का मान कितना है, तो बोलेंगे ए का मान है 336 गुना बी का मान कितना, बी का मान है 54, बी का मान 54 बटे, और बताइए एचसीएफ कितना है, तो बोलेंगे 6, कितना बोलेंगे 6। अब देखिए यहाँ पे ई वाला से आपको ऊपर वाला कट जाएगा, कितना बार में, ये कटेगा आपका 5 बार में, कितना बार है 5 बार में, और 6 बार में, तो कितना निकल गया, बोलेंगे 56 गुना 54, 56 गुना 54। अब इधर को गुना करते हैं, क्या करेंगे दोनों को गुना, तो ये गुना करते हैं, 56 गुना 54 कीजिए, 24 की 4 हाथ में 2, 20 2 22, एक अंक कट गया, 30 की 0 हाथ में आपका कितना 3, 25 और 3 कितना होता है 28, 4 कम 4 2 कम 2, 0 कम 0 3 कम 3। यदि आपको कहीं पे 30 24 दिखाई दे तो यही होगा आपका बिल्कुल सही आंसर, और आप बोलिएगा कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमको दिख रहा है, कितना नंबर, तो बोलेंगे ए नंबर, कितना नंबर, ए नंबर, आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है दिख रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है। अगला यहाँ पे दिया गया जस्ट इसी का फोटो कॉपी, तो ये देखते हैं आराम से हम लोग क्या यहाँ पे दिया गया है, आराम से देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनट नीचे कर लेते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये हो गया आपका ए का मान, ये है ये जो है ये हो गया आपका ए का मान, ये हो गया आपका बी का मान, और ये जो है ये हो गया एचसीएफ। तो निकालने क्या दिया, निकालने आपको दिया एलसीएम, तो यहाँ पे आराम से लिख देंगे हम लोग एलसीएम बराबर ए गुना बी बटे एचसीएफ। तो बताइए ए का मान कितना है, तो बोलेंगे ए का मान कितना 6 गुना, बोलिए बी का मान कितना है, तो बोलेंगे बी का मान है 20, अगला, और एचसीएफ का मान कितना है, तो बोलेंगे 2, कितना है 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ से जो कटाइए कितना बार में 10 बार में, तो लिखेंगे यहाँ पे 6 गुना 10 बराबर यहाँ पे हो गया 60, बराबर कितना हो गया 60, तो यही हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो बताइए 60 कहाँ पे है, तो आप बोलिएगा सर मैं कितना नंबर में है, कितना नंबर में, सी नंबर में, तो यही हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ये और आपका बचा हुआ 3 प्रश्न, अब ये तो और भी मजा है, इसको बनाने तो इतना लाभदायक आपको लगेगा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखते पहले यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया है 96 और 404 का महत्तम समवर्तक कितना है 4 है, कितना है 4 है। तो 96 तथा 404 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, तो हम लोग जान गए सर कि हमको बनाना क्या है और हमको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे बताते हैं, इसको जरा डिलीट कर लेते हैं। तो आइए तो देखते हैं यहाँ, ये जो है ये हो गया आपका ए का मान, ये जो है ये हो गया आपका बी का मान, किसका मान, बी का मान, और जो यहाँ पे है ये हो गया आपका एचसीएफ। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना लघुत्तम समापवर्तक, क्या निकालना लघुत्तम समापवर्तक, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एलसीएम बराबर ए गुना बी बटे एचसीएफ। तो ये देखते हैं यहाँ पे ए का मान कितना है 96 गुना बी का मान 404 बटे, और एचसीएफ कितना है, तो बोलेंगे 4, कितना बोलेंगे 4, 4 कहाँ चाहिए आपका कट जाएगा 1 0 1, तो बराबर यहाँ पे हो गया आपका 96
गुना 101, आइए दोनों गुना करते हैं। 101 गुना 96, 6 कम 6 0 6, अगला 9 कम 9 0 9, तो 6 9 6 9। यदि आपको कहीं पे दिखाई दे तो यही होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो बताइए कहां पे है, तो मैं बोलेंगे सर हम लोग यहाँ पे दिखाई दे चुका है, कितना नंबर में, डी नंबर में। कितना नंबर में, डी नंबर में। तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं आज का अंतिम और दूसरा प्रश्न। ये इतना इजी है, आप इसको आराम से क्या मार लीजिएगा, वीवीआई। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी का प्रश्न आपको कहां पे मिलेगा, बिहार बोर्ड में। और यहाँ पे आप मार लीजिएगा कितना नंबर, 1 नंबर। कितना नंबर, 1 नंबर पूरा कंफर्म है। तो ये इसको क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए और बी, क्या बोले, ए और बी। ए और बी कौन संख्या है, तो बोलेंगे अभाज्य संख्या है। तो ए और बी का महत्तम समापवर्तक जब भी आपको इस कैटेगरी का देगा तो इसमें आपको दो चीज बताते हैं। क्या चीज बताते हैं, दो। पहला बताते हैं एचसीएफ पूछता है, और दूसरा पूछेगा आपका एलसीएम। एलसीएम, तो यदि आपको जब यहाँ पे पूछ देगा एचसीएफ कितना होगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे कितना होगा, एक। कितना होगा, एक। यदि आपको पूछ दे कि बताओ एलसीएम कितना होगा, तो कितना बोलेंगे, एक। कितना बोलेंगे, एक। और यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ, मिस्टेक हो गया, यदि आपको कोई पूछ देगा कि एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा, तो कितना बोलेंगे, एक। और यदि आपको कोई बोल देगा तो एलसीएम कितना होगा, तो मैं बोल देंगे ए गुना बी। ए गुना बी। तो बताइए आंसर बिल्कुल कौन वाला होगा, तो बोलेंगे कितना नंबर, सी नंबर। कितना नंबर, सी नंबर। तो आइए आज का अंतिम प्रश्न, और इसी के साथ आज का अनुभव होने वाला है क्लास समाप्त। तो आप, यदि आपको समझ में आ चुका है तो आप इस प्रश्न का उत्तर पहले आप जरा बताइए। आपको मात्र 10-15 सेकंड का टाइम देते हैं। यदि आपको पता हो तो आप आराम से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम देखने के लिए बिल्कुल व्याकुल है। क्यों देखना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को इस वाला चीज का पता है या नहीं। तो चलिए आप कमेंट कीजिए, तब तक हम बनाना स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1-2 बच्चा दे चुका है, 2-2, यानी कहने का मतलब सी नंबर। कितना नंबर, सी नंबर। तो आइए देखते हैं कि सी नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे बोला है सर आपको दो लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्या। तो दो लगातार सम संख्या कितने होते हैं, तो बोलेंगे पहला होता है 2 और दूसरा होता है 4। पहला 2 और दूसरा कितने होते हैं, 4 होते हैं। और आपको क्या बोला है, आपको बोला है महत्तम समापवर्तक। तो इसका मतलब 2 से भाग देंगे किसमें, 4 में। किसमें देंगे, 4 में। कितना बार हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 बार में। तो यहाँ पे हो गया 4, तो इधर कट गया। तो बताइए मौस, और मौस को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। कितना हो गया आपका, 2। कितना हो गया, 2। तो बताइए हमें कि कितना आदमी को पता था कि इसका आंसर बिल्कुल सर कितना होगा, सी नंबर। कितना नंबर होगा, बोले, एक मिनट, कितना नंबर बोले, सी नंबर। ठीक है तो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही टाइम दिए। और उम्मीद करते हैं यदि आपको हमारे वीडियो को देखने में अच्छा लग रहा है तो आप आराम से कल से पक्का राइट 7 बजे आइएगा। 7 बजे, कितना बजे, 7 बजे। और हम लोग कल लेके आते हैं बहुत ही एकदम इजी टॉपिक, जिससे नंबर आपको बताएंगे कल का आपका आएगा 2 या 3 नंबर, बस 2 सेकंड में। कितना सेकंड में बोले, मात्र 2 सेकंड में। तो ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास हम बंद करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। और उम्मीद करेंगे कि आपका दिन आज का बहुत ही शुभ जाए। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो में क्या करते हैं, यहाँ पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।